शर्मा। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को रिलायंस इंडस्ट्रीज से निकालकर एक अलग कंपनी के तौर पर लिस्ट कराने का जब ऐलान हुआ था, तब इन्वेस्टर्स की खुशी का जैसे ठिकाना नहीं रहा था। लेकिन आपको तो पता ही होगा कि इन्वेस्टर्स की खुशी तब मायूसी में बदल गई थी जब लगातार 5 दिनों तक जीएफएसएल के शेयर में 5% का लोअर सर्किट लगने लगा था। हालांकि कल जीएफएसएल के शेयर में लोअर सर्किट का दौर खत्म हुआ। जीएफएसएल का शेयर कल 3.82% की तेजी के साथ 221.60 रुपए पर क्लोज हुआ। निचले स्तर यानी 202.80 रुपए के भाव से शेयर पलटा और 224 रुपए तक जा पहुंचा। अब इसी शेयर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के बाद अब मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड्स ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर में 754 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश किया है। एनएसई के पास उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने 3.72 करोड़ शेयर खरीदे हैं। उसने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में 0.6% हिस्सेदारी खरीदी है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि मोतीलाल ने किन लेवल्स पर जीएफएसएल के शेयरों को खरीदा है, तो इस सवाल का जवाब भी ले लीजिए। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने जियो फाइनेंशियल के शेयर औसतन 202.80 रुपए की कीमत पर खरीदा है। यह पूरा ट्रांजैक्शन 754 करोड़ रुपए में हुआ है। जैसे ये भारी भरकम खरीदारी हुई, एनएसई में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर 3.82% उछलकर 221.60 रुपए पर बंद हुआ। इस खरीदारी के बाद जियो फाइनेंशियल का मार्केट कैप 1.35 लाख करोड़ रुपए के लेवल तक पहुंच गया। बता दें, देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी एलआईसी ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में 6.66% स्टेक लिया था। एलआईसी ने कहा है कि इन शेयरों की खरीद की कीमत डीमर्जर से पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज की कीमत का 4.68% बैठती है। 21 अगस्त 2023 को स्टॉक एक्सचेंज पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की लिस्टिंग हुई थी। उसके बाद से लगातार 5 दिनों तक स्टॉक में लोअर सर्किट लगता रहा। स्टॉक 265 रुपए प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ था, लेकिन शुक्रवार 25 अगस्त को शेयर 202.80 रुपए के निचले लेवल तक जा फिसला। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में संस्थागत निवेशक जिन्हें रिलायंस के डीमर्जर के बाद जियो फाइनेंशियल के शेयर मिले थे, उन्होंने भी बिकवाली की है। इसके अलावा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ईटीएफ ने भी जियो फाइनेंशियल के शेयर बेचे हैं। एक अनुमान के मुताबिक करीब जियो फाइनेंशियल के 12 करोड़ शेयर्स इंडेक्स फंड द्वारा बेचे गए हैं। जियो फाइनेंशियल के शेयर बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी से अब 31 अगस्त 2023 को बाहर होगा। बहरहाल जियो फाइनेंशियल्स के निवेशकों को 28 अगस्त 2023 को रिलायंस इंडस्ट्रीज की एनुअल जनरल मीटिंग का इंतजार है। माना जा रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन एजीएम में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के कारोबार को लेकर रोड मैप सामने रखने के साथ साथ बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं। अब अगर आपको भी इस शेयर में किसी भी तरह का पोजीशन लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें।